आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। धारा परिपथ में L तथा C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके सिरों के विभवांतरों में कलांतर कितना होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। देखिए, LC परिपथ को समझने से पहले हमें शुद्ध L तथा शुद्ध C परिपथों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए पहले उनको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक संधारित्र ले लेते हैं और इसके साथ एक विभवांतर जोड़ देते हैं। दरअसल ये प्रत्यावर्ती विभवांतर होना चाहिए। तो अगर हम मान लें कि किसी भी t समय पे यहाँ पे विभवांतर जो है वो है V0 sin ओमेगा t, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि Q आवेश है और यहाँ पे माइनस Q आवेश है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होगी उसे I लिखा जा सकता है और I का मान हम लिखेंगे dQ बटा dt। अब दरअसल Q का मान लिखा जाता है CV के बराबर, इसलिए यहाँ पे I का मान लिखा जाएगा C गुणे dV बटा dt, जो कि आएगा CV0 ओमेगा साइन ओमेगा टी का अवकलन जो हो जाएगा वो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रथम समीकरण है विभव का, द्वितीय समीकरण है धारा का, दिए गए शुद्ध संधारित्र परिपथ में। अब अगर ध्यान से देखें तो हम I को लिख सकते हैं I बराबर CV0 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90, इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो विभव जो है वो दरअसल धारा से 90 डिग्री पीछे है। अगर आप उनके कला को देखें तो दरअसल धारा का कला जो है वो है ओमेगा टी प्लस 90, वहीं विभव का कला ओमेगा टी है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो विभव होगा वो दरअसल पीछे है 90 डिग्री से धारा के। अब यहाँ पे अगर हम धारा और विभव को बनाएं तो अगर धारा इधर बना जाता है तो दरअसल विभव जो होगा वो नीचे होगा, अर्थात विभव जो होगा वो धारा से 90 डिग्री पीछे होगा शुद्ध संधारित्र परिपथ में। अब हम समझते हैं शुद्ध L परिपथ। तो हम L परिपथ बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रत्यावर्ती विभव डाल देते हैं। मान लीजिए किसी t समय पे यहाँ पे जो धारा है वो दरअसल I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है। तो दरअसल जो यहाँ पे विभव उत्पन्न होता है दिए गए L में, उसका मान लिखा जाता है, उसका हम संख्यात्मक मान लिखते हैं L di बाई dt, ये इसका संख्यात्मक मान है। तो यहाँ से v का अगर मान लिखें तो हो जाएगा L I0 ओमेगा साइन ओमेगा टी का अवकलन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से हम v का मान लिख सकते हैं L I0 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो ये हो गया दिए गए शुद्ध L में धारा का मान प्रथम समीकरण, और ये हो गया विभव का मान। ध्यान से देखें तो जो विभव है दरअसल इस बार उसकी कला 90 डिग्री आगे है धारा से। तो अगर हम धारा को इधर बनाएंगे तो विभव दरअसल इस तरीके से ऊपर बनाया जाएगा, अर्थात जो यहाँ पे शुद्ध L में विभव होता है वो दरअसल धारा से 90 डिग्री आगे होता है। वही बात करें शुद्ध C की तो वहाँ पे विभव 90 डिग्री पीछे हो जाता है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक संधारित्र लिया हुआ है C और यहाँ पे एक प्रेरक है जिसका मान L है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे हमने एक प्रत्यावर्ती निवेश डाल रखा है। मान लीजिए किसी t समय पे यहाँ पे जो धारा है परिपथ में वो I है। ऐसी स्थिति में अगर आप बात करें संधारित्र की तो उसके दोनों तरफ मान लेते हैं कि विभवांतर Vc है तथा प्रेरक के दोनों तरफ विभवांतर VL मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में धारा इधर बनाई जाएगी क्योंकि धारा दोनों में समान है। अब जो धारा C में गई है उसमें जो विभव होगा Vc वो दरअसल धारा से 90 डिग्री पीछे होगा, अर्थात Vc को नीचे बनाया जाएगा कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पीछे, क्योंकि यही धारा जो है वो L में भी गई है। अब अगर L से VL का कोण देखें तो वो दरअसल ऊपर की तरफ होगा, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में बात किया वो 90 डिग्री आगे होगा धारा से, ये हो गया VL। अब यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि अगर हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L एवं C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनके सिरों के विभवांतर में कलांतर कितना होगा। यहाँ पे दरअसल पूछा जा रहा है VL और VC के बीच में कितना कलांतर होगा। कलांतर का मतलब उनके बीच में कितना कोण का अंतर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल कोण का अंतर जो है यहाँ पे 180 है, पूरा कोण देखें तो 180 है। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं VL VC के बीच कलांतर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।